चंबल की गोद में राजन। अरे बहुत परेशान थे, अलंकार प्रोग्राम देख रहे थे। अब आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं कहानी की तरफ, जो दिग्गज संगीत पार्टी सूरपुर खपरैला बाराबंकी से लेकर के आई है। शानदार संगीत का नाम है दहेज के लुटेरे। दहेज के लुटेरे उर्फ चंबल की गोद में राजन। ये कहानी राघोपुर रियासत की कहानी है, तो हम ही चाहते कि अपने के कलाकारों का पात्र परिचय करा दे ताकि कहानी देखने और समझने में कोई दिक्कत पेश आए। हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, रेडियो में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि दहेज के कारण न जाने कितनी मासूम बहन बेटियां मौत के घाट उतार दी जाती हैं। उसी दहेज पर आधारित एक कहानी लिखकर हमारी कंपनी में तैयार की है और नाम दिया है दहेज के लुटेरे चंबल की गोद में राजन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी इस कहानी का पात्र परिचय कराना चाहूंगा कि हमारी इस कहानी में कौन सा कलाकार किसका रोल अदा करके दिखाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी जिला सहारनपुर की है। तो सबसे पहले आपको निकट कर रहे हैं जिला सहारनपुर थाने कोट, जहाँ पर इंस्पेक्टर शंकर सिंह रहते हैं। तो लीजिए आपके सामने पेश है इंस्पेक्टर शंकर सिंह। सावधान दोस्तों, सावधान। जो आपके सामने आए हुए हैं ये है जिला सहारन थाने के इंस्पेक्टर शंकर सिंह। ये अपना शंकर सिंह का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। निकला हूँ परदेश, निकला हूँ परदेश, परदेश वतन है मेरा, सड़कों पे लिखी बात वर्दी कफन है मेरा। इंस्पेक्टर शंकर सिंह से मिलवाने के बाद दोस्तों मिलवाते हैं आपको इसी जिले के एसपी से। नाम होता है डीआईजी हरदयाल सिंह। तो लीजिए आपके सामने एसपी हरदयाल सिंह। हाँ दोस्तों, जो आपके सामने आए हुए हैं ये एसपी हरदयाल सिंह की भूमिका बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। शहीदों ने अपने खून से इस जमीन को रंगा है और जिसने कभी न झुकना सीखा उसी का नाम तिरंगा है। ये सबसे पहले हमारे कंपनी मालिक कहना है कि हमारे मेला कमेटी सदस्य हैं, कोई भी सदस्य हमारे कंपनी मालिक से मुलाकात कर ले। लीजिए एसपी से मिलवाने के बाद आप किसी थाने के लेडीज पुलिस अफसर से मिलवाते हैं। नाम होता है अनिता कुमारी। तो लीजिए आपके सामने प्रेस है अनिता कुमारी। हाँ दोस्तों, जो आपके सामने आई हुई है ये है अनिता कुमारी। आज की रात अपना अनिता कुमारी का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी, भाई है गुनहगार का गिरफ्तार। भैया ये जो आए हुए हैं इसी थाने के हवलदार खोटे शुक्ला हैं। हमारी कहानी में हवलदार खोटे शुक्ला का रोल अदा करके दिखाएंगे। महान की खतरा हमने खड़ी कर दी संविधान की। मैं चाहता हूँ वर्दी मेरी बची रहे, चाहे आगे हिंदुस्तान। सबसे पहले जितने लोग श्रृंगार घर में हैं तत्काल बाहर हो जाओ। श्रृंगार घर से बाहर हो जाओ, बंद कर दे प्रोग्राम। श्रृंगार घर से बाहर तुरंत चलो। हेलो, मेरा से कहना है कि जितने आदमी श्रृंगार घर में खड़े हुए कृपया करके बाहर करें, क्योंकि हमारे काम में डिस्टर्ब हो रहा है। धन्यवाद।
आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं चंबल घाटी। हेलो 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 गिरोह के सरदार तो पैसे डाकू राजा सिंह। ये है चंबल घाटी के गिरोह के सरदार राका सिंह। हमारी कहानी में राका सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। तुम ये रोशन के हाथ में हर घड़ी नहीं पिला सकते हो। मेरे हाथ क्योंकि मैं काल की ज्वाला हूँ। अरे काल की ज्वाला हूँ, उसका महासागर प्रलय का मेघ बुझा। क्योंकि दिक्कत मुझसे घबराते हैं, दिक्कत मुझसे घबराते हैं, संपत मुझसे भागते हैं। जो मुझसे टकराता है, जो मुझसे टकराता है उसका नाम मिटा देता। चोर को समझते हेलो 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 उन्हीं के साथी से जिसका नाम होता है डाकू शेरा सिंह। तो लीजिए आपके सामने पेश है डाकू शेरा सिंह। हाँ दोस्तों, जो आपके सामने पेश हुए इनका नाम डाकू शेरा सिंह है। आज की रात इस कहानी में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपना डाकू शेरा सिंह का रोल अदा करके दिखलाएंगे। क्या रिश्तों की साख हो जाए न जाते तब करो। उनके एक और साथी से जिसका नाम होता है डाकू मंगल सिंह। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने पेश है डाकू मंगल सिंह। हाँ दोस्तों, जो आपके सामने पेश हुए इनका नाम डाकू मंगल सिंह है। आज की रात इस कहानी में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपना डाकू मंगल सिंह का रोल अदा करके दिखलाएंगे। पानी में पत्थर मारो, पानी उछाल दूं, फिर सामने आ जाओ उसकी आंखें निकाल। खतरनाक डाकुओं से मुलाकात करवाने के बाद में आपको ले चलते हैं बस्ती की तरफ, सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर में एक सुच्चे चुखी लाला से मुलाकात करवाते हैं। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने पेश है चुखी लाला। दोस्तों गौरव की बात है, वो सहारनपुर के जमीन से जिनका नाम सुखी लाला है। सुखी लाला हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं। आज की रात इस कहानी में वो सुखी लाला का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखलाएंगे। हाँ दोस्तों, हमारे कंपनी मालिक शिव नारायण का कहना है नक्कारों में दफन हो गए, नक्कारों में दफन हो गए, फूलों ने कफन अपना नौकर की है बर्तन अपना। हाँ दोस्तों, सहारनपुर से चुखी लाला से मुलाकात करवाने के बाद में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक अमीर घराने से। अमीर घराने में एक बूढ़ी माँ बसर करती है जिसका नाम होता है दुर्गा काकी। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने पेश है दुर्गा काकी।
हाँ दोस्तों, जो आपके सामने पेश हुई है ये अमीर घराने की बूढ़ी माँ है। इनका नाम है दुर्गा गाती। आज की रात इस कहानी में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपना रोल अदा करके दिखलाएंगी। हमें एक बात बताया देता है, जब तक 3 लाख रुपया नगद ना लाई आवे तब तक बियाह ना करबे। दुर्गा गाती से मुलाकात करवाने के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं उनके बड़े बेटे से, जिसका नाम होता है अमन। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने पेश है मिस्टर अमन। दोस्तों, आपके सामने पेश हुए एक दुर्गा गाती के बड़े बेटे हैं। इनका नाम मिस्टर अमन है। आज की रात इस कहानी में वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना रोल अदा करके दिखलाएंगे। सुहाग रात, कैसी सुहाग रात, किसकी सुहाग रात? नहीं होगी कोई सुहाग रात। तू मेरा प्यार कभी नहीं पा सकती ममता, कभी नहीं। और मेरे भाई अमीर मेरे ना रहने के बाद मेरी ही बीबी के साथ तू साले गुलछल्ले उड़ाता है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे जान से मार दूंगा मैं। तो कहानी पे गौर करिएगा और रात भर देखेंगे तो कहानी की नसीहत हमेशा याद रखेंगे। कहते हैं हिला रंग लाती है, मेहंदी रंग लाती है, पत्थर पे पिसाने के बाद लोग हमारी बेगनी को याद करते हैं तमाशा देख लेने के बाद। हाँ दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं अमन के छोटे भाई से, जिसका नाम होता अमित। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने पेश है अमन का छोटा भाई अमित। अभी मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। जहाँ आपके आंसू गिरेंगे मैं अपना खून बहा दूंगा। भाभी और आइए दोस्तों, अब इसके मिलाने के बाद आइए एक गरीब परिवार की कबले चलते हैं दोस्तों। और उस गरीब परिवार में एक किसान जिसका नाम राजन होता है। तो आइए उसी से मिलाते हैं। आप लोगों के सामने राजन। ये दोस्तों राजन बहुत ही गरीब किसान है, इसी का नाम है राजन। तो आज की रात कहानी में ये अपना राजन का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ से अदा करके दिखाएंगे। मैं राघवपुर का रहने वाला बहुत ही गरीब हूँ। हम हमेशा अपने खेतों में बड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हमारी इकलौती बहन जिसका नाम ममता है, मैं चाहता हूँ किसी प्रकार से अपनी बहन की शादी कर दूं। वो खुशहाल रहे, हम भी जिंदगी भर खुशहाल रहेंगे। हम भी जिंदगी भर खुशहाल रहेंगे। आज की रात देखा राजन का रोल। और आइए राजन के मिलाने के बाद में अब आते मिलाते हैं उन्हीं की पत्नी से, जिसका नाम होता है चंदा। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश है चंदा। ये दोस्तों को आप लोगों के सामने आई हुई है, ये वही गरीब किसान राजन की पत्नी है, इसका नाम है चंदा। तो आज की रात इस कहानी में वो अपना चंदा का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। सागर को मालूम नहीं, अगर मेरी नंद आएगी ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे कहने जिन्हों को बेच के देश को पूरा का स्वामी मैंने लेके आओ, स्वामी लेके आओ। चंदा के मिलाने के बाद दोस्तों वही गरीब किसान राजन की बहन से, जिसका नाम होता है ममता। तो लीजिए आप लोगों के सामने पेश है ममता। ये
ये दोस्तों लड़की जो आप लोगों को शादी आई हुई है ये वही गरीब किसान यादव की बहन है, इसका नाम है ममता। तो आपकी बात इस कहानी में ये अपना ममता का रोल के साथ अदा करके दिखाएंगे। भैया ये लोग हमें मार डालना चाहते भैया, ये लोग हमें मार डालना चाहते भैया। ये रहा दोस्तों हमारी कहानी के कलाकारों का पात्र परिचय। अब आइए दोस्तों आपको ले चलते हैं कहानी की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने कहानी के पात्र देखे, अब आइए उसी प्रकार चल ले चलते हैं पहली ढी में। ये देखिए सहारनपुर थाना है और थाने के सभी अफसर थाने पे मौजूद है। और देखिए आप क्या बात करते, थाना सहारनपुर। अनीता कुमारी जी सही, ये बताओ कि थाने का सब माहौल कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। चलिए यहाँ का माहौल सब ठीक ठाक है ना? जी सर। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इस समय शासन महोत्सव चल रहा है। अगर जरा तुम लोगों ने लापरवाही की तो हम लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। नहीं सर। और चौकीदार क्या कर रहे थे? साफ सफाई थाने की चल रही थी सर। लेकिन थाने की साफ सफाई तो चल रही थी, लेकिन यहाँ की कुर्सियाँ क्या हुई? कुर्सी सर सारी साफ करने के लिए बाहर निकाल गए थे। यानी बाहर, लेकिन लाने का समय नहीं मिल पाया। बिल्कुल समय निकल चुका था सर। याद रखो समय को हमेशा अपने समय पर पूरा करना चाहिए। क्यों नहीं सर? क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि इस समय जांच पे जांच आ रही है। क्यों नहीं सर? इसीलिए आप लोगों से मैं बताता हूँ कि कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, आपके कहने के मुताबिक अब कोई लापरवाही नहीं होगी। लेकिन ये बताओ ऐसी कौन सी बात है सर? आप लोग यहाँ पर मौजूद, हम लोग भी मौजूद। क्यों नहीं सर? यहाँ का हवलदार तो कहीं नजर नहीं आता है। सर हवलदार की बात ही न कीजिए, उसका कोई समय नहीं। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। चाली हवलदार का कोई समय नहीं, उसका कोई निर्धारित समय है ही नहीं। कभी नहीं सर। वो अपनी मनमानी करता, जब मन होता है तब आता है, तब मन रहता चला जाता है। क्यों नहीं सर? तब तो उसे समझाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आज उसे आजादी दो, उसे अच्छी तरीके से हाथ समझाएंगे कि आप कितनी समय से शुरू होगी और कितनी समय खत्म होती है। आइए उसका इंतजार करते हैं। आज मोरी थर 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 गो, आज मोरी थर 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 गो, अरे नीचे दे, नीचे दे। इसके बाद आप देखो एक उठाता चला, एक गिर जाता है, एक उठाता ओ माय गॉड। अबे हवलदार के बच्चे इसी प्रकार से कपड़े पहने जाते हैं।
अब साले नीचे दे नीचे, पैर में एक ही पैर में दोनों पैर। हवलदार इसी प्रकार से थाने में आ जाता है, कपड़ों का नाम भेद देते हुए नाचते गाते थाने जाता है। पागल हो गया है? नहीं साहब, अब्बा ये कहीं गाना पैकेट में बाजा है। पैकेट में? हाँ। अबे उसे पैकेट नहीं बोलते, वो कैसेट है, कैसेट। हाँ, कैसेट से गाना सुने, गाना गाते हुए गाने की रियाज करते हुए यहाँ तक आ गए। यानी गाना वहाँ पर सुना, उसकी रियाज करके यहाँ थाने चलाया और कपड़ों का भी ध्यान नहीं दिया। कहाँ से आ रहे? जहाँ आपने भेजा था। लेकिन ये बता समय क्या हुआ? सुबह के 1 बजे है साहब। यानी अब तुम्हारी घड़ी में सुबह भी 1 बजने लगा। अबे सुबह 1 बजे अरे साहब, अगर नाक पकड़ो चाहे नकुला पकड़ो, दिन भर में 1 बजे है। यानी इसका मतलब तो 1 बजे ही आता है, इसीलिए 1 बजे का समय तू ज्यादा जानता है। अबे कभी लोगों से मालूम किया कि यहाँ पर कितनी समय ड्यूटी शुरू हो गया, कितनी समय खत्म होती है? ये सब कई बजे आवा? तू नहीं जानता है? मालूम कर। चौकीदार ही आओ यार, तुम कई बजे ड्यूटी आओ? अरे हमारी ड्यूटी लगती है सर सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे? क्यों नहीं? हाँ, तुमका घाट छी लग रहा है। सारी सफाई करना पड़ता ना। हेलो स्टाफ, हमारे मुसीर खलीफा ड्राइवर है भैया। 10 चक्का के जो रोड पे है, सारी गाड़ी खड़ी हुई है, उनके ड्राइवर है। पार्टी को 70 रुपये इनाम आया था। अब ड्राइवर तो चला लिए थे गाड़ी, ये सब कचरा गाड़ी चलावा। अनीता कुमारी कई बजे आवत था? मैं सुबह 8 बजे आती हूँ। 8 बजे? ओ साहब, यह पुलिस है? क्यों? ये सब है लड़बौरा, जब 8 बजे। चुप। धूल की अगर बात किया था तो झटका देते साले हालत में डालू तो डाला है। अल्लाह तला की बात किया करता है, अकल है जरा? कैसे बात की जाती है? क्या होगा? ये थाना में खाना का घर पर रखा डाला है इसका। ये थाना आज तक तुझे नहीं पता था? हम कहीं लछबर के कब्रिस्तान हुआ है, हम नहीं समझा। साला पागल कहीं का। तेरी लापरवाही की वजह से हमारा थाना बदनामी पे जा रहा है। और अभी सूचना मिली है कि बड़े साहब एसपी साहब यानी यहाँ पर का दौरा करने वाले हैं, और तुम लोगों से यही काम है कि अपने अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर समय पर लग जाओ। काम कर रहे हैं, काम तो तुम बहुत बताओ थो। ये अच्छा में तनख्वाह, हमारे बाकी तनख्वाह नहीं देवा। अरे तो क्या तनख्वाह मैं बांटता हूँ? ये गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। अगर गवर्नमेंट ये चाहे तो हमारे घर का भी खर्चा जानता नहीं, उतना खर्चा हमारा लंबा है। काम से तेरे घर में खर्चा है? 10-12 महीने का हमारा परिवार है साहब। 2 जवान लौंडे हैं साहब हमारे, 2 पतहिया साहब हमारे हैं। अब दोनों लोग हमारा उठाईगिरी करिए, अब दोनों पतहियन का हमें तो चलाई था। यानी हवलदार के बेटे साले सब उठाई थी, जुआरी शराबी। हाँ, अब दोनों पतहियन का हमें चलाई था। क्या चीज? खर्चा पानी होगा काची ना, यानी उनका खर्चा तू ही चलाता है? अब याद कर रहे बड़काई पतवा ले रहे। क्या चीज? अरे ओके मैके मुड़न रहा तो साड़ी ब्लाउज पाल बिछा। अबे तो ऐसे नहीं बोलते, तो उसका सामान लेकर दिया था। वहाँ ले रहा तो गए ना तो छोटकाई पतवा हमारा मुंह नोच लिए। क्या काला बप्पा इतना बड़काई दीदी के उतना हमारे। फिर वही बात, यानी जैसे सामान उसको लेकर दिया उसी प्रकार उसको भी लेकर दो। समझावे अगर उनका पतवा परेशान न हो, उसमें जैसे तारीख आई तुम्हारे नंबर हुए। यानी उसको समझाया हवलदार, जब पहली तारीख को आपको पैसा मिलेगा तब उसको सामान लेकर दे देना। तारीख आई तब तो ले आवे। अबे तो पहली तारीख को वेतन बढ़ने वाला है, तारीख का पैसा भी तब तो ले आवे, खाली सामान लेगा। ठीक है, तुम लोग क्या बात है? एक बात है साहब, तनख्वाह तो मिल रही ना, हुए 500-600 रुपया तो दीदी खर्चा हमारा चल जाए। अरे जब जानता 6 महीने से सभी का वेतन रुका हुआ तो वैसे कहाँ जाएंगे? बाहर से कोई दवा लिया तो क्या तू नहीं मांग सकता है? देख किसी के पास होंगे तो दे दे। कुमारी
लो 500-600 रुपया दियो, हमारा खर्चा चल जाए, बाद में अपन काट लियो। 6 महीना हो गए, तनख्वाह नहीं मिली अभी। तुमका तो जनता है, तुम करना दिया है। चौकीदार लो तुम्हें 500-600 रुपया दियो। हवलदार जी, जो पैसा मिले थे वो सारे के सारे पैसा खर्चा हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा आ गया था ना। ये बीड़ी माचिस हमारे पास उपलब्ध है, अगर पाना चाहते तो खा सकते हो। तुमका तो हम जानते हैं, हमारे गांव छोड़ बर्तन नहीं, इतना इनाम चुराए होंगे, पैसा ही नहीं। ये ऐसा है, यार जुगाड़ है, कहा 500-600 रुपया काम हो गया, थोड़ा मेहनत करे पड़ी, लेकिन वो कर सकता था। पास से 4-5 मिनट चलो, बस थोड़ी मेहनत कर ली, 500-600 रुपया काम हो। अरे लेकिन कैसा काम करना पड़ेगा? काम आयु साहब, क्या बात है? अब भैया तो ये बजहा की काय है, बजहा चौराहा, बजहा चौराहा, और इधर काय ठेका है। क्या हुआ? तो ठेका उधर जो रोड का चली गए। अरे तो ठेके पे क्या हुआ? ठेके कुछ नहीं भाई, मोड़ पर भवा, मोड़ पर? हाँ, क्या हुआ? भैंसी एक्सीडेंट में लड़के मरी गई है। अरे तो उनको क्या हम लोग करेंगे? हम सोचे रहे तो डिपार से 4-5 जने चली कर राती रात निकोल ले 500-600। ऐसा काम हम लोगों को करना पड़ेगा पैसों के लिए। हम सोचा रहे कुछ कहा नहीं, हमारा खर्चा चल जाता है साहब। देख मेरी बात को सुन, अब तुम लोग अपनी ड्यूटी पर सही ढंग से लग जाओ, क्योंकि बड़े साहब के आने का समय हो चुका है। हमारे पाछन का ड्यूटी वो बड़े साहब आने वाले हैं, और उनके सामने कोई अलग तरह की बातें मत करना, वरना सोच लो। क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम इंस्पेक्टर शंकर सिंह। अरे कि तुम्हारा ही नाम इंस्पेक्टर शंकर सिंह है? हाँ सर। इंस्पेक्टर शंकर सिंह, ये बताइए इस समय इस थाने में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर कितने मौजूद हैं? सर इस थाने में सभी कर्मचारी मिलाकर के 18 उन्हीं 18 लोगों का स्टाफ है, पर मैं देखता हूँ इस समय इस थाने में सिर्फ 3 ही सिपाही दिखाई पड़ते हैं, बाकी सिपाही कहाँ खो गए हुए हैं? लेकिन सर आपका फोन 2 मिनट देर में मिला, इसलिए सभी सिपाही अपने अपने हल्के पे जा चुके हैं। ओह, तो सभी सिपाही अपनी अपनी ड्यूटी पर जा चुके हैं, और तुम सब यहाँ बैठ कर गप्पे मार रहे हो? नहीं सर, आपके इंतजार में हम लोग बैठे थे। हमारा इंतजार हो रहा था। इंस्पेक्टर शंकर सिंह, कहिए सर। थाने की फाइल लाई जाए। राका का नाम लिखा हुआ है, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर क्यों? पुलिस कमजोर है या कि शासन? शासन कमजोर है, न यहाँ की पुलिस कमजोर है। हम लोग अगर राका को गिरफ्तार भी कर लेते हैं तो एक राजनीतिक दबाव आ जाता है, कई एमपी का, कभी विधायक का, कोई का फोन आ जाता है, और हम लोगों को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ जाता है। तो ये कहो, तुम लोगों की ये मजबूरियां है, किसी का फोन आ जाता है तो तुम्हें उन डाकुओं के आदमी को छोड़ना पड़ता है। यस सर। इस काम के तुम अभी तक अन्य डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर पाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो किसी चौराहे पर ठंडी भर करके चाय बेचो, समझे? इसीलिए तुम लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात को। कहिए सर। और इसी तरह
बढ़ता रहेगा तो इस देश का क्या होगा? कहीं सर मैं आज वादा करता हूँ कि एक हफ्ते का मोहलत चाहिए और एक हफ्ते के अंदर उस डाकू राज का सिंह को गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर। अरे वाह, अभी तक वो डाकू राज का गिरफ्तार नहीं हुआ। अब एक हफ्ते का तुम्हें समय चाहिए, एक हफ्ते के अंदर डाकू राज का गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ उन डाकू के बारे में। तुम लोगों को कोई जानकारी हो, कोई सूचना हो तो उसके बारे में मुझे बताया जाए। सर उसके बारे में मुझे अभी तक तो ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं भी वादा करता हूँ तो खा के सौगंध करता अरे वाह, करो सी बात है तो तुम्हें एक हफ्ते का समय दिया जाता है और एक हफ्ते के अंदर डाकू राज का गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ऐसा ही होगा सर। ठीक है, सभी लोग यहाँ से चलिए हमारे साथ। हम लोग चलते हैं चंबल की ओर। चलिए सर। डाकू राज के बारे में बैठकर योजना बनाएंगे, उसके बारे में फिर सोचेंगे। ठीक है सर, आओ हम लोग चलते हैं। चलिए सर। हेलो साहब, ये आगे उजाला पहचाना छाया हो रहा था, ये आगे नंबर 1 अनुभव यूट्यूब चैनल लाल बटन दबा के रिक्वेस्ट करें, तुरंत संपर्क करें। सरदार जी, नाम है राका मेरा, नाम है राका मेरा, दुनिया मुझसे बहती है, हमारे चप्पल पर घुसो जिस बस के अंदर, घुसो जिस बस के अंदर, बस्ती खा कर डालू, लगा दो आग बस्ती में तो बस्ती। जरा कहिए सरदार जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है सरदार जी?
दाई दिन हो गए आई रकम कोई करती बात नहीं अब बतलाइए सरदार जी आप दंडों की बात कर रहे हैं, मैं बतला रहा हूँ। कल आया हूँ ताजी खबर, अब सुनिएगा लाया हूँ ताजी खबर, सुनिएगा अब हो जाओ। हाँ सरदार जी। शानी तो रात हो 25 बैंक है। हाँ सरदार जी। उस बैंक में काफी रकम है। काफी रकम है सरदार जी, इतनी समय। लेकिन शेरा कहिए सरदार जी। से बताओ आज दिन कौन सा है? सरदार जी आज दिन मंगलवार है और दीपावली का त्योहार है। सरदार जी आखिर यह क्या बात हुई? दिन मंगलवार और दीपावली का त्योहार, आखिर ये बात सुनकर आपकी आंखों में आंसू कैसे सरदार जी? आंसू कैसे? हाँ सरदार जी। तू इस रात का खितानी भुजा है तो पूछता है कि आखिर इस दीपावली त्योहार और मंगलवार दिन में आंख में आंसू कैसे आ गए? हाँ सरदार जी, हम जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है? सेरा एक दिन की बात थी, मैं काला लिबास नहीं पहनना चाहता था मेरे दोस्त। ये काला लिबास मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं एक भोला भाला इंसान था, गरीब परिवार में पल रहा था। मेरी एक मुंह बोली बहन थी और मैंने अपनी बहन की शादी एक अमीर घराने से कर दिया। वो अभी राघोपुर गांव में। मैंने हंसी खुशी से अपनी बहन की झोली में कंधा लगाया मेरे दोस्त, लेकिन मैं उसे दहेज नहीं दे सका क्योंकि मैं गरीब था। जब मेरी बहन अपनी ससुराल गई तो उसके ससुराल वाले अरे दहेज के लिए मेरी बहन को जिंदा जला दिया। जब मुझे पता चला तो मैं वो शहर पर राघो गांव गया। छोटे छोटे बच्चे और भाइयों से पूछा था तुझे कोई नहीं बचाया। इससे मुंह से आवाज नहीं निकली कि तुम्हारी बहन दहेज के लिए जिंदा जला दी गई। किसी मुंह से आवाज नहीं उठी क्योंकि
वो जमींदार था, खाप से वहां के लोग नहीं कर सके, तो मैंने उठा लिया हाथों में और खा लिया मां भवानी की कसम कि दीपावली के त्योहार मंगल के दिन मैं रामपुर में किसी के घर में दीपक नहीं जलने दूंगा, कहिए सरदार जी। आज वही त्योहार है जिस दिन मेरी बहन जिंदा जला दी गई थी। आज मैं स्टेट बैंक नहीं लूटूंगा, मैं राघवपुर जाऊंगा, मैं किसी के घर दीपक नहीं जलने दूंगा। गोला बारूद का टकराओ और मेरा घोड़ा तैयार किया जाए।